गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। दगड़ियों रात है करेक्ट 8 बज गई और एल मिचू पहाड़ी बाखली में और हमारे शिबू बुबू के कुल से भी सूर्योदय हो रहा है। दगड़ियों साक्षात सूर्योदय शिबू बुबू के कुल से मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, वाह ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोने की अंगूठी का नग चमक रहा हो दोस्तों। हा शिबू बुबू बर्मानस्य सूरजम उगंती गाइस। गोपाल चलो अब हम ले चलते हैं आपको पहाड़ी बाखली के जो सदस्य हैं उनकी तरफ। ईजा तो हमेशा की तरह गोठ में ही है दगड़ियों, अभी मो निकाल रही है। गुड मॉर्निंग। हेलो राइस, कैसे हो? हाउ आर यू? वेरी फाइन। यस, व्हाट आर यू डूइंग? पोसम गारंटी। गारंटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ये चादर बिछा दी गई है। अरे बाप रे बाप, रुको पापा मैं करूंगा। निथरने दो कमर चसक पड़े, फिर अभी मालिश करनी पड़ेगी। हाँ यार, कल तो 2-3 बार मालिश करी। हाँ आज आराम हो गया। हाँ तो तभी तो इतना बड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हो। ता ना करो, अब मैं नहीं ना फिर को करो। कार्तिक इसीता मन्नू रोतेला गुनिया झलुआ। बहुत टोकरी में गेहूं धो रखे हैं, अब पप्पा इसको उठा रहे हैं। ये गीला हो रखा होगा, कमर में चसक नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आज पहाड़ी बाखली में लाई की टपकी बन रही है दोस्तों। ताई जी बोल रही थी कि मूली के पत्तों की सब्जी अच्छी नहीं हुई, उनको बनाना ही नहीं आया। तो मूली की पत्तों की भुजिया तो लाई की पत्तों से भी बढ़िया होती है। और उसमें पानी रह जाएगा तो कड़वापन आएगा उसमें। तो इन्हें बिल्कुल ऐसा बना दो, फ्राई कर दो उसको फर्स्ट क्लास। तो इनर की चर्ची बिगड़ नेल में। अब इसको देख, हरी सब्जी में कितना सबसे ज्यादा टाइम हरी सब्जी को बनाने में लगता है। अब ये लगा दिया है तो इसको हर 10 मिनट बाद लौटाना है। हाँ। तेज आंच नहीं होनी चाहिए आग में। तेज आंच होगी तो ये पानी सूख जाएगा, सब्जी कच्ची रह जाएगी। मंदी आंच में धीरे धीरे ऐसे पकता रहेगा, ये लौटाते रहो तब जाके होता है। उसी टाइम उसको डाला, उसी टाइम लौटाया तो वो कच्चा रह जाएगा, दोबारा खाने का मन वैसे नहीं करेगा। मैश ना हैंगर में कपड़े लटकना दगड़ियो, हम वहाँ हैंगर में भजाव लटकूं। इधर डलिया में ये आप देख सकते हैं छिलके रखे हुए हैं। इन छिलकों का काम सुबह सुबह आग छिलकाने का होता है। जब मिट्टी तेल प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता था या गैस नहीं आई थी, अन्य साधन नहीं थे आग जलाने के, आग छिलकाने के, तब इन छिलकों का यूज किया जाता था। मुख्य रूप से जो हमारे ये चीड़ के पेड़ होते हैं, इसमें इसके तनु से ये प्राप्त किया जाता है, क्योंकि चीड़ के पेड़ से लीसा निकलता है जो कि ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो इनमें वही लगा रहता है दोस्तों, उसी की उपज होते हैं। तो इसमें आग धौंधा करके बढ़िया करके पकड़ती है और उससे फिर आप पूरे घर के लिए आग जला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो हमारे पूर्वज है, आमा बूबू लोग हैं, उन्होंने अपने जमाने में इतना संघर्ष किया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने एक टाइम पे आग भी उधार ले रखी है। सच मानोगे इस बात को? जाते थे यार, मैंने भी देखा है। दाढ़ में दर्द दाल। हाँ। एक चूनों का भी ढकी हुआ थार में बोले आप लीजिए ढकी हुआ ना। हाँ। वो भी लोने फू 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 करके उसको बड़ा करना हुआ, फिर आग लगा लगे। हाँ। बड़े कष्ट भाई जीवन बिताया है पहले के लोगों ने यार। बहुत कष्ट। आजकल तो लोगों ने इतनी सुविधाएं हैं फिर भी कहते हैं परेशान हो गए, टाइम ही नहीं है। एक टाइम वो भी था जब घर में पानी की सुविधा नहीं थी। हाँ। लाइट की सुविधा नहीं थी। हाँ। आग जलाने की सुविधा नहीं थी। हाँ? आने जाने के साधन नहीं थे। आज अब देख ले सारी सुविधा है, आदमी के पास टाइम नहीं है। फोन पे ही मैसेज कर दे रहा है आदमी। अब एक चीज की पेटकुड़ तो मेरे को भी लगते हैं दोस्तों कि पहले से आदमी छोटी से छोटी चीजों के लिए, बेसिक चीजों के लिए भी इतना समय बर्बाद करता था, संघर्ष करता था। अब लगा लो एक आग जलाने के लिए उसे पड़ोसी के घर जाना पड़ रहा है, उसके बाद भी वो मिलने के लिए समय निकाल लेते थे। सबके काम काज में भी चले जाते थे। आदमी निभाता था काम, आदमी का काम निभाने वाला। तब कभी कहते बिगर आदमी का काम न समझ कर। हाँ। आजकल बिगर आदमी के काम, पैसे के बिगर काम नहीं चलेगा, आदमी के बिगर काम चल जाएगा। जा रहा है। पैसा है तो आदमी 4 को खरीद के रख देगा काम के लिए। आ गया, अपनों की जरूरत ही नहीं समझ रहा है। जिस काम को करने में 2 घंटे लगते थे वो 2 मिनट में हो जा रहा है। उसके बाद भी हमारे पास एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए समय नहीं है। हमने तो शादी ब्याह में इतने भाइयों की शादी हुई, चांदनी भी घर में ही बना रखी थी। उस टाइम टेंट वेंट थोड़ी था, घर में ही चांदनी बना रखी थी। जैसे एक चांदनी लगा दिया आंगन में, बस वो शादी हो गई, टेंट हो गया। उसी के नीचे मतलब मंड वो हुआ, होने के लिए बना दिया, स्वागत के लिए हो गया। दुल्हन जो भी होगा वहीं पर होगा। और बाकी बारात शादी जो है गोठ में होगी, पराज बिठा दिया वहाँ परावा में। परावा में ऐसे बिछने लेके नहीं भी यार। बताओ यार। सोमनाथ महादेव भोलिया करो। तो दोस्तों जेठजा का भी कारोबार शुरू हो चुका है और ये भदेले में
गाय के लिए पौष्टिक प्रोटीन बन रहा है दगड़ियों। इसको हमारे पहाड़ी में कहा जाता है दो। पप्पूदा और ठीक ठाक आज तो पच गए देवू चलो बहुत बढ़िया। हाँ बाचे रहे बोड़ है बस चलो बधाई होगा तुम्हारे आपको भी यार एक गीत सुना दो यार बच्चिया होने के उपलक्ष्य में। हाँ ठीक है। हमारे पप्पूदा की गाय ब्याह रखी है, ठीक है, बछिया हो रखी है, तो इस उपलक्ष्य में वो आज जैसे देव पूजा होगी ना, तो उससे पहले वो शुद्धाई उद्धाई करने के लिए पूजा पाठ करने से पहले पंचगव्य डाला जाता है, जिसको पंचगव्य कहा जाता है दोस्तों। और ये 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गाय का गोबर। कन्न 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 कन्न। तो दोस्तों जेठजा ने इस बछड़े का नाम रखा है बसंत। अब हमारे वहाँ 2 बसंत हो गए हैं दगड़ियों। एक पहाड़ी बाखली में बकरो नाम हूँ, वो तो बसंती एक है, और ये बसंत है। दोनों दिरानी जेठानी अंदर का बाहर का सब काम करने में परफेक्ट हैं दगड़ियों। वैसे तो मेरी आमा की 4 बहुएं हुई, लेकिन 2 बहुएं इतनी कामदार निकली हर काम निभाने में। पहाड़ के मकसद की ये दोनों बहुएं ही हैं दगड़ियों। क्यों दाई जी? सही बात। हाँ करण लो सही बात। अब देखो जेठजा पहले यहाँ पे किया, अब यहाँ से सर लगाएगी दगड़ियों। देखो मेरी मम्मी भी तो ऐसी करती है। ये देखो ये 65 साल तक ही ज्ञान आलता है जी तुमन का। फिर देख लो 65 साल में भी गर्दन इतनी मजबूत है दगड़ियों। यूँ दगड़ियों काव गोरू दूध यो फर्क हूँ। आई वाह क्या बात है। हाँ कितनी प्यारी लग रही है जेठजा। ये जबकि जेठजा पेंशनर है, वी बाल इधू मेहनत करे कि कमी है रे हमारे जेठ जाई ने सुंदर फौज रिटायर आदिम ने अपन इधू बढ़िया घर है। सुधे विक्रमादित्य राजसभा में बाबू नवरत्न ही दगड़ियो। अब देखो ये अक्षत पुष्प की खाद में कहाँ से जाएं? रास्ता से जाऊंगा। आपने गए तो दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं। अब समय है आपके सवाल लेने का और उसके जवाब देने का। तो ये सवाल पूछा है हमारी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है शालिनी रावत। तो वो कहती हैं कि हेलो प्रणाम भैया, मेरा एक क्वेश्चन है बहुत टाइम से कि आपको इतनी नॉलेज है हर चीज़ की, आप ब्लॉग में हमको इतनी नई नई चीज़ें बताते रहते हो, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ किसी सरकारी नौकरी में या किसी विभाग में, मुझे ज़रूर बताना। तो यही तो क्वेश्चन मेरे ईजा बोजी का भी है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा शालिनी जी कि सरकारी नौकरी पाने में एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज हो सकती है, लेकिन टेस्ट निकालने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश भी आनी चाहिए, गणित, साइंस, रीजनिंग, है ना, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और थोड़ा किस्मत का भी खेल होता है। एक समय पर मैंने भी खूब तैयारी करी है, एसएससी की तैयारी मैंने करी है और यूके ट्रिपल एससी की तैयारी मैंने करी है, ठीक है। तो बहुत बार एक आध टेस्ट में मेरा 1-1.5 नंबर से रहा भी था, जेई वाले में और क्या कहते हैं ये वीडियो बीपीडीओ वाले में। तो थोड़ा किस्मत का भी होता है और थोड़ा मेहनत और नॉलेज का भी होता है। क्या पता उस समय पर मेरी जो मेहनत है वो इतनी परफेक्ट ना हो, मेरे को आइडिया ना हो, है ना। हम भी गांव से निकले हुए हैं, सिलेबस क्या होता है, फॉर्म कैसे बनना है, ये सब कई चीज़ों की जानकारी नहीं थी। लेकिन मुझे सरकारी नौकरी ना लगने का कोई ऐसा मलाल, ऐसा पछतावा नहीं है, क्योंकि घरवाली मेरी नौकरी वाली है। अगर वो नहीं भी होती तो तब भी मैं इतना योग्य हूँ, इतना कैपेबल हूँ कि भूखा नहीं मर सकता और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकता हूँ। अच्छा ही हुआ कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, वरना आपके लिए, इस समाज के लिए सरकार से सवाल कौन करता। आप देख ही रहे हो कि सरकार से सवाल करना आज की डेट में हर किसी के बस की बात नहीं है ना। और अगर मैं सरकारी कर्मचारी बन जाता तो भाई मेरा मुँह तो वैसे ही बंद हो जाता। अगर आप सरकार की सेवा में होते हैं तो आप सरकार के खिलाफ कहीं पे कुछ लिख नहीं सकते, ना बोल सकते हो, ना विरोध कर सकते हो। आप पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया जाएगा, आपको ट्रांसफ़र करके कहीं दूर बिहड़ जंगलों में पटक दिया जाएगा, आपकी नौकरी पे खतरा हो सकता है। सरकारी कर्मचारी को कभी बोलते हुए देखा आपने? जो बोला वो गया। अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि कम से कम तुम लोग तैयारी कर रहे हो और ब्लॉग के माध्यम से मैं तुम्हें नॉलेज दे पा रहा हूँ। साथ में
मैं सरकार से सवाल भी कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो। आप देख लो मेरी वीडियो, यूके SSSC में अगर घोटाला होता है या बेरोजगार आंदोलन होता है, अंकिता बहन का है, जोशीमठ में वो जो दरारें आई थी उसका है, मतलब मेरी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के जो भी टॉपिक हो, कशिश वाला है तो सब में मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना। बाकी जिसकी किस्मत में जो होता है भैया वही होता है, तो इसमें ज़्यादा ऐसा सोचना है नहीं। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बाकी हमारे परिवार में राजकीय अफसर बैठे हुए हैं दगड़ियों, अभी इनकी पेंशन ही 2 सरकारी कर्मचारियों के बराबर है। पापा के कैश पे हम लोग ऐश कर रहे हैं दगड़ियों, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पापा, अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं है ना? सारी पेंशन हमारी है ना? ठीक है। और देखो हमारी एक स्वीट सिंपल माताजी हैं, अभी ये आलू टमाटर की रस्सेदार सब्जी बना रही हैं दोस्तों। इनके जो हबी हैं उनको लगभग 60-65 हजार रुपया पेंशन मिल रही है, लेकिन अपने पे कभी 65 रुपया खर्च नहीं किया होगा। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? दुसऱ्या दिवसांनी पाहिजे तू घर नाही आपण जिला हाताने लगून कपडू हाँ, तो जदू आय जब खाओ तो सब दिजनी पाहिजे और हाथ में आलं धरी जाने भाई। सब आपला बेजना नाही हाँ उसे रोना पे तू कर रहे अल्लाह थोड़ी देर में माशाबले पूजने वाले है रही दगड़ियों, वो पिथौरागढ़ से अभी पहुंचने वाले हैं। तो हमने उनको फ़ोन करके बता दिया है कि डिनर करने के लिए आप नीचे ही पहाड़ी बाखली में ही आ जाना, क्योंकि अभी वो थके मादे आएंगे दगड़ियों। फिर कहाँ वो वहाँ सब्जी काटेंगे, आग जलाएंगे, आग तो क्या खैर गैस जलाएंगे, जो भी है बबाला होता है यार एक बंदे का। तो हमने कहा कि चलो आप तुम नीचे ही आना, नीचे ही खा लेना, ठीक है। तो अभी वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसके बाद हम साथ में मिलके डिनर करेंगे, थोड़ा गपशप मारेंगे, उसके बाद हम हड़ी जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली माँ साहब पहाड़ी बाखली में पहुंच चुके हैं और उनके टेबल पे अब डिनर भी पहुंचने वाला है। स्वागतम भो, तम कथम अस्ति? समीचीनम खाद्यामी दगड़ियों। फाइनली डिनर ल है गयो। माँ साहब कस लागो तुमन खाने? बढ़िया, बहुत बढ़िया। खान पीन भल अच्छा, बहुत बढ़िया, निक लागे छ? बहुत निक है जालो। जब सर वहाँ थे पोलैंड या इजराइल में, तो वहाँ एक चक्कर घुमा लाए ना एक बार। पापा आपने मम्मी को विदेश क्यों नहीं घुमाया यार? कह रहा हूँ, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। आप इतनी जगह गए, सही बात, अकेले गए, वहाँ किसी और के साथ तो नहीं घूमने थे आप? अरे पोलैंड नहीं घुमा तो क्या है, नीदरलैंड घुमाए। माँ साहब तुम घूमोगे नहीं अपनी वाइफ के साथ जब शादी हो? मैं तो बहुत घूमने वाला हूँ। कहाँ घुमाओगे? अब कहाँ स्कूल की छुट्टियों को देख रहे हो, ये हाल है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि संडे को निकल जाए। इंडिया में ही घूमोगे या कहीं बाहर? बाहर जाना है, आपसे पूछ के कोई बात नहीं, नक्शा मैं बना दूंगा जिस देश में जाओगे आप। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें। बस नमस्कार।